नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर्षी अजित सागर जी महाराज की जय। रसों का वर्णन 10 प्रकार के रसों में श्रृंगार रस का कथन चल रहा है। और श्रृंगार रस में ये सब जानते हैं कि दुनिया आजकल इस श्रृंगार में इतनी सवार है कि अपने आप में क्या सुधार होना चाहिए ये भूल जाता है। एक कवि की बहुत अच्छी पंक्ति है, आध्यात्मिकता से भरी पड़ी है। उन्होंने लिखा है, तन तो सबर गए बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। तन तो समर गए बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल शाख से ना तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए। बहुत अच्छी इसमें अध्यात्म की उस चरम सिरवा को उसने लिखा कि आज तक तू तन को जितना संभाल रहा है, तन को जितना श्रृंगार कर रहा है, बहुत समर गए बहुत, अब तो किससे प्यार कीजिए? रूह से प्यार कीजिए। रूह का अर्थ आत्मा, उर्दू में इसको रूह का अर्थ होता है आत्मा। अब उसकी ओर दृष्टि करिए। कब तक संवारोगे शरीर को? कब तक श्रृंगार करोगे शरीर का? इसके श्रृंगार करते करते तेरा पूरा जीवन लग जाएगा, पर ये अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, ये कभी जाने वाला नहीं है। आज उसी विषय को लेकर के और अच्छे से आप लोगों को अध्यात्म की उस बात पर ले जा रहे हैं मुखमाटी में कि कब तक तुम अपने इसको सुधारने की और संवारने की कोशिश करोगे। अब तो आत्मा की ओर दृष्टि करिए। आत्मा को सुधारना है। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबू से प्यार। फूल को तोड़ने की, तुझे फूल क्यों तोड़ रहा है? तुझे खुशबू की जरूरत है। अरे दूर से जब तेरी नाक में खुशबू आ रही है तो तोड़ने की जरूरत क्या है? पर होता यह है कि आत्मा खुशबू तो लेता ही है, लेकिन जो खुशबू देने वाला है उसको भी तोड़ने की कोशिश करता है। बस आज का वही विषय है। एक जीव है, एक रागी जीव है, एक विरागी जीव है। कल जो आचार्य ने कहा था, त्यागी और विरागी का और रागी, संसार में प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु क्या? रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ है। क्या रहा? रागी का बिंदु अर्थ रहा। और त्यागी विरागी का परमार्थ। एक का लक्ष्य परमार्थ होता है, एक का लक्ष्य सांसारिक अर्थ होता है। बस अंतर इतना है, सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है,
पेज नंबर निकाला मुखमाटी पे 141 है ना, 141 पे चल रहा है अभी अपन। यानी सूक्ष्म अभेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं, भीतरी घटना है। ये बाहर की घटना नहीं, कौन सी घटना है? भीतर की घटना है, शाश्वत है, अपने उपादान की देन है, निमित्त की देन नहीं है। आपका उपादान किसकी ओर, अर्थ की ओर जा रहा है कि परमार्थ की ओर जा रहा है? सोच। क्योंकि शिल्पी श्रृंगार रस जब अहंकार में तना हुआ है उसको समझा रहा है, तो शिल्पी का संबोधन उसको बहुत अच्छे से हो रहा है। और होते हुए यहाँ शिल्पी श्रृंगार रस के बारे में और अच्छा सा कहा, सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर झांको, आंखों से हे श्रृंगार, बाहर कहाँ देख रहे हो? बाहर देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आवाज की मुखमाटी आगे बढ़ती है। श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह कौन? श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह किस लय से, किस लिए, किस लय ये किस लिए, है ना? आओ यहाँ किस लय करता आपको मालूम है? जब ये पत्ते आते ना नम छोटे छोटे, तो नवीन नवीन जो कोपले आती हैं, कोपल जैसे अपन कहते हैं, उसको किस लय कहते हैं, है ना? उसको किस लय कहा जाता है। तो जब कोपल वो होती छोटी, बिल्कुल बड़ी सुंदर मुलायम होती है, किस लय किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, बड़े कोमल कोमल जैसे शब्द है ना, किस लय किस लिए। आपकी उस कोमलता यानी भी जैसे कोमल गीत है, किस लय, यहां शब्द को तोड़ दिया है। हाँ, किस लय में गीत गाते हैं, किस बलय में आ, किस वलय में कीर्त जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वलय का अर्थ है गोल, वो पोली कोमलता सर्वत्र, उस कोपल में सब तरह से बिल्कुल दिखाई देती है। मृदुपना कहती नहीं है, बताती नहीं है कि मैं कोमल हूं। वो अपने यहाँ कहावत है कि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। जैसे हीरा कभी अपने मुख से अपना मूल्य नहीं कहता कि मेरा कितना मूल्य है, ये तो परखने वाला ही अपने आप उसके मूल्य को समझ लेता है। वैसे ही जैसे उस कोपल की कोमलता को देख करके उसको सर्वत्र बलिया गीत गाती नहीं। किस गीत में प्रश्नवाचक लगा है, यानी किस लय में गीत गाते हैं? अपनी कोमलता का गीत नहीं गाते, बताते नहीं है। और किस वलय में आ, किस वलय में कीर्त जाते हैं, यानी चिल्लाते हैं। कीर्त का अर्थ अपन यहाँ पे ये भी है, एक गीत। और अपने मुख से ना कहे कि मैं बहुत कोमल हूं, मुख बहुत कोमल हूं, ऐसे अपनी मृदुता को ये ऐसा कहते नहीं है। और सुनो, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। देखिए, एक समय वही है कि उसकी कोमलता अपनी चरमन सीमा पर रहती है, लेकिन एक समय उसी कोपल का वो आता है, धीरे धीरे जब वो बढ़ते बढ़ते और पत्ते का रूप पूरा ले लेती है, और लेकर के वो धीरे 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 उसकी कोमलता, उसकी मृदुता
किस लय में रीत जाते हैं, किस लय, ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। थोड़ा सा शब्दों का खेल है यहां पर आचार्य जी ने, कि देखिए यहां पर ये दुनिया की ये इस परंपरा को देखते हैं, इस दुनिया की रीति को देखते हैं कि जो कभी बचपन में बड़ा सुंदर था, बुढ़ापे में वही व्यक्ति कितना सुंदर है। लोग याद करते कि देखो बचपन कहाँ गया, जितने समय हमारा वो अच्छा शरीर, सुंदर रूप, खेल कूद, जैसे चाहे जहां चाहो जैसा कूदो वैसे छलांग लगाओ। अब बुढ़ापे में लोग कहते हैं बचपन के दिन याद आते हैं। ऐसी यहाँ पुद्गल की परिणति के बारे में उस किसलय कौपल को एक माध्यम बना करके, कि उस कौपल की एक समय वह था कि जिसकी सुंदरता, जिसकी कोमलता सबसे ज्यादा थी, पूरा सर्वत्र बलियाकार जहां देखो वहां, लेकिन उसको कोमलता बताने नहीं पड़ती थी। आज धीरे 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 जब वह विकास चरम पर पहुंचती है, पर्यायों की परिणति भी बिल्कुल ऐसी ही है कि जो बचपन में था वो जवानी में नहीं, अब जो जवानी में था वो प्रौढ़ अवस्था में नहीं, और प्रौढ़ अवस्था में जो है वो बुढ़ापे में नहीं। बस याद करो, लोग गीत गाते हैं, भैया हम जब तुम्हारे जैसे थे क्या करत थे, हम तो ऐसा करते थे, अब क्या करें, अब हिम्मत नहीं रही। अरे भाई गतम न सोच्यम, जो बीत गया सो रीत गया, आने वाला नहीं है। वही परिणति किसलय में रीत जाते हैं, पता नहीं चलता, एक एक क्षण एक एक पल हमारी श्वास श्वास पर, जो वही कहा कि श्वास श्वास, अंत में श्वास श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं, पता नहीं चलता। यही जीवन का यथार्थ है, यही जीवन का सत्य है, इसे आज तक कोई रोक नहीं सका। घड़ी एक बार चालू हो जाए तो फिर ये घड़ी बंद नहीं होती। ये अपनी घड़ी है, इसमें कोई सेल की जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर्याय में, अब वो कहते कि पर्याय में जिस समय तेरा जन्म हुआ, आगमन हुआ, और आगमन होते ही इसकी घड़ी चालू हो चुकी है, बस इसकी घड़ी कब बंद होगी, जब सांस का अंतिम निषेक निकल करके शरीर से बाहर जाएगा, उस समय अब तेरी घड़ी बंद होने पर्याय की अपेक्षा से। वैसे तो ये जीवन रूपी घड़ी जीव की तो आज तक कभी बंद हुई ही नहीं, न कभी होगी, न कभी होने वाली है, न कभी हुई है, न कभी होगी, न कभी होने वाली है। ये यथार्थता यही है, यही सत्यता है। पर्यायों का ही विनाश होता है। आज वही को यहाँ कर रहे हैं कि पता नहीं ये किस लय, ये किस रीति, किस लय में गीत गाते हैं। और आगे अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है कि सही अर्थ क्या है। देख, पुद्गल के श्रृंगार में रहने वाले संसारी आत्माओं, अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है। पुद्गल की परिणति में रमने वालों, भव्य जीवों, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुनो, समझो, सही अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है। तो अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है, यानी प्रकाश में लाई जाती है। कैसे? अंतिम भाग बाल का भार भी
देखो बाल जो है उसका छोटा सा टुकड़ा है, अंतिम भाग ऐसा। जिस तुला में तुलता है, कौन सी तुला? उसके वजन नापने वाली कोई ना कोई बारीक तुला। वह कोयले की तुला नहीं, साधारण सी। अब आप कहो जिससे कोयला तोला जा रहा हो, उसे कहो तो बाल को टुकड़े को तुम तोल के बताओ, तो उससे उसे तोला नहीं जा सकता। तो उन्हें कहा अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला पर तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं, साधारण सी। सोने की तुला कहलाती है असाधारण। असाधारण का अर्थ विशेष, साधारण का अर्थ सामान्य। वह विशेष तुला है जिस पर वह बाल का बालाग्र भी तोला जा सकता है कि कितना छोटा सा छोटा तोड़ा जो होती सोने की तुला पर, उस पे ऐसा। तो सोने की तुला भी कहलाती असाधारण। सोना तो तुलता, सो अतुलनीय नहीं है। सोना अतुलनीय नहीं है क्योंकि तुलता है, और तुला कभी तुलती नहीं। बताओ, देखो तराजू को तौलने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो दूसरों को तो तौलती है पर स्वयं को नहीं तौलती है। जो दूसरों को तो वो क्या करती है, तौलती है। इसलिए यहां लिख रहा है सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय नहीं, और तुला कभी तुलती नहीं, सो अतुलनीय रही। उसको अतुलनीय कहा, उसको कभी तौला नहीं जा सकता। और परमार्थ तुलता नहीं कभी, वो बता रहे हैं, इसलिए उदाहरण देकर के आपको समझाया जा रहा है। परमार्थ कभी तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ की तुला बनाना अर्थ सारथी का अर्थ ही नहीं जानना है। ये बहुत अच्छा कि तुम जो परमार्थ को अर्थ की तुला में तोल रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। क्योंकि अर्थ को तुला बनाना अर्थ शास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थ सारथिकाओं को यह अर्थ क्या ज्ञात है? प्रश्न बचा, क्या उसको ये अर्थ ज्ञात है, पता है? नहीं। सही बात तो अर्थ यही है कि आज तक कोई अर्थशास्त्री ने, बड़े बड़े अर्थ को देखने वाले, बड़े बड़े अर्थ की व्यवस्थाएं अर्थशास्त्री आते हैं, उनका विनिमय करते हैं, कौन कितना कैसा कहां से लेखा जोखा बना लेते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अर्थशास्त्री ने परमार्थ को तौल नहीं पाया। न तभी तौल सकता है क्योंकि वह अतुलनीय है, उसको तौला नहीं जा सकता। जो अतुलनीय है उसको तौलने की कोशिश नहीं की जा सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं? उसे अनर्थ के गर्त में क्यों ढकेल रहा? अर्थशास्त्री को सही अर्थ ज्ञात नहीं। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। जब उसने ये समझाया, ये कहा, तो अब वो श्रृंगार रस के स्वर जो है कैसे निकले? दबे मुख से, धीरे से। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई कछु बोला नहीं जा रहा है या कुछ नहीं किया जा रहा, तो धीरे से कहते हैं। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर।
स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली। किसकी उपमा मिली है? शब्दो वर्ण समामनाय, ऐसा कहा। शब्द ब्रह्म के समान होता है, ऐसा शब्द भी कहा है। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रस के को स्वर नहीं निकले, स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। शब्द ब्रह्म है, ऐसा शब्द लिखा जाता है। ये शब्द भी इसलिए उसको ईश्वर की उपमा भी मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि कृति किसके रूप में? आपको शब्द के रूप में होती है। और ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है? शाश्वत भास्वत स्व का कभी भी नहीं होता। ये हमारे पास जो जिनवाणी है आज आप लोगों को पढ़ने में आ रही है, चाहे वो मूक माटी हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, आदि आदि, कोई भी जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी शब्द हैं, ये शब्द का एक ब्रह्म का स्वरूप माना है और शब्द को ईश्वर का रूप जैसा दिया है, क्योंकि ये उनकी वाणी है। महापुरुषों की वाणी होती है और वाणी को वो शब्द रूप उनको स्वीकार करा बिना स्वागत किस विधि? शाश्वत भास्वत सुख का। वे शब्द उस सुख की ओर बताने वाले हैं जो आपके अंदर है, आपकी परिणति में है। और सुर संगीत का प्राण है। ये शब्द जो है संगीत के क्या है? जब इनको, इन शब्दों को बहुत अच्छे से संयोजित करके और अच्छा छंद बना करके जब लयबद्ध होकर के इनको सुनाया जाता है तो प्राण का रूप होता है। संगीत सुख की रीढ़ है। क्या है संगीत? एक व्यक्ति अगर कोई हारा हो और उसको संगीत पता है, सुना दो तो उसके अंदर की नई चेतना जागृत हो जाती है। सुख की रीढ़, नहीं बैठ पाए तो बैठ जाए, ऐसा संगीत सुख की रीढ़ है। और सुख पाना ही सबका दे, इस विषय में संदेह को गे कहां? यानी संदेह का गे घर नहीं हो सकता। गे का अर्थ होता है घर। कभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई, क्योंकि सुख पाना सबका देह है। इस विषय में संदेह का घे कहां? निस्संदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो स्वर की देह का स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि हे भव्यात्माओं, शरीरधारी देहधारी प्राणियों, अगर तुमने भगवान की वाणी या इन शब्दों की, जिनेंद्र की वाणी को स्वीकार किया, उसको अपनाया, सुख का मार्ग खोजने में निमित्त बनाया, तो ये परम देह स्वरूप व ईश्वर स्वरूप ये शब्द होते हैं। वाणी में इतनी क्षमता होती है कि अगर व्यक्ति के अंदर बाण भी छिदे हो और एक वाणी अच्छी मृदु हो तो वहां पर भी वे अपने प्राणों में एक नई चेतना, नई ऊर्जा ला सकता है। संबोधन में इतना क्षमता है, बाण में इतनी क्षमता होती है। जैसे कि एक उदाहरण आप लोगों के सामने आता है। कौन सा? बोले भीष्म पितामह का, महाभारत का वो प्रसंग है। और उनके अंदर ये भाव है कि नहीं, मेरे लिए अच्छा संबोधन
और जब बार बार ऐसा कहा गया वहां पर, क्या कहा गया कि देखो आपने जिनका साथ दिया है, आपने जिनका कार्य किया है, जिनको तुमने अपनी गोदी में खिलाया, जिनको तुमने अपना मान करके उनको बड़ा पालन पोषण किया, आज वे ही तुम्हारे लिए किसके कारण बन गए? इस सरसैया पर लिटाने के कारण बने हैं। अंतर इतना है कि ये एक वैमनस्यता के भाव से थे, एक अपने अधिकार के भाव के लिए थे, एक हड़पने के भाव वाले हैं और एक अपनी मांग के लिए कर रहे हैं। और वही हुआ, भीष्म पितामह उस समय बैठे चिंतन तो करते हैं और उनके यहाँ सनातन धर्म में ऐसा एक दिन नहीं 18 दिन तक सरसैया पर लेटे रहे। कितने दिन तक? 18 दिन तक ऐसा सरसैया पर लेटे रहे। लेकिन अभी भी उनके मन में एक जिज्ञासा लगी हुई है, क्या करें अभी मेरे हुए किए हुए अपने पश्चाताप। एक दिन जो वहां अपने आप को एक अन्य समाज में, जैसे अपने यहाँ जन समाज में तो ऐसा नहीं होता, जैनेतर समाज या जो वैष्णव सनातन धर्म को पालन करने वाले होते ना, वे लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा हो, है ना, तो बोले कि अब बस अंतिम श्वास है तो भैया गंगा जल पिला दो। क्या कर दो उनको अब जैसे अपने यहां कहते नवोकार मंत्र सुना दो, उनके यहां ये कहा जाता है। तुलसी भी या नहीं है तो बोले पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके वो तुलसी का पानी पिला दो। एक उसका ऐसा हो, परंपराएं वहां पर ऐसी चलती हैं। उसका अर्थ ये है कि उन्हें अंत के स्वरूप को सुधारने का कार्य कर दो। वो परंपरा जब सोचा गया कि ऐसा क्यों, तो बोले कि उस समय वो महाभारत के समय जब उनका अंतिम क्षण हुआ और उन्होंने कहा बहुत हो गया, तो अर्जुन से कहते हैं मुझे एक लोटा पानी पिला दो। अब कैसे पिलाओ? तो उन्होंने अपनी विद्या बल से बड़े बड़े एक तीर जमीन पर गाड़ते, वहां से एक धारा छूटती और सीधी जाकर के कहा उनके मुंह पर। ऐसे उस सनातन धर्म में, अपने यहाँ ऐसा कोई कथन नहीं आता। तो ये बात जो है वह परंपरा से कहां से, बोले कि गंगा जल उनके मुख में डाल दो, जिससे उनकी क्या हो जाए, सदगति की प्राप्ति हो जाए। अपने यहाँ कौन सी गंगा पिलाने की बात कही जा रही है? जनवाणी गंगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी, नवोकार महामंत्र अगर अंत समय सुना दो, अंतिम उनके कानों पर पहुंचा दो, हो सकता है उसकी मन की बैठी हुई विसंगतियां दूर हो जाएं। ऐसी भाव उसके मन में विचार किया, वही है। इसलिए वाणी को क्या कहा? शाश्वत भाषत सुख का कारण कहा। शाश्वत है, भाषित यानी अच्छी प्रकाश दिव्य है, और सुख का सुर संगीत प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना सबका ध्येय। इस विषय में संदेह कोगे कहाँ, निस्संदेह कर सकते हैं। विदेह बनना हो, विदेह बनना मतलब यहाँ विदेह का अर्थ वो विदेह क्षेत्र नहीं लेना, विगता देहा इति विदेह, है ना।
देह से रहित होना विदेही। इसलिए हमारे सिद्ध भगवान को क्या कहा जाता है? विदेही। भगवान आप विदेही हो, देहातीत हो। इसलिए विदेही बनना हो तो सुर की देह को स्वीकारता देनी होगी। सुर की देह यानी ऐसी वाणी को स्वीकारता नमन करो, स्वीकार करो। और आप, ये तो बात सही है, अपने यहाँ जनवाणी की जितनी कद्र नहीं है, इतनी विनय नहीं है। आप गुरुवाणी को सुनना है तो सुन को देखो। पंजाबी समाज के लोग वहां जाकर के देखना, वहां गुरुवाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, गुरुद्वारा गुरुवाणी वहां पे ही, तो वहां जाकर के उनको वे कहते नहीं, वहां पढ़ने का महत्व कम, सुनने का महत्व ज्यादा है। एक बार गुरुवाणी अगर आप सुन लो तो कहते हैं हमारा भाव सुधर गया। वही बात है, हे देहिन सुर की देह को स्वीकारता देनी होगी। तुझे शब्दों को, ऐसी अच्छी वाणी को स्वीकारता देनी होगी। देहिन हे शिल्पी, इस पर साफ साफ कहता है, शिल्पी का साफा सुथरा साफा जो खादी का है। एक आज इतना अभी तक लोगों ने पहनाव नहीं बताया, आज पहली बार शिल्पी के सिर पे क्या बंधा हुआ है? खादी का अच्छा साफा, शिल्पी का साफ सुथरा साफा। यानी सात्विक लोगों की पहचान है साफा बांधना। पहले अगर देखना हो तो राजस्थान में ही देखा जाता है। पहले हमारे यहाँ भी अच्छी परंपरा थी, आप गौर करना। आज पहले हमारे लोग कहते थे जब भी कोई भी एक काली टोपी चलती थी, पुराने लोगों के, तुमने देखा होगा 30-40 के दशक में लोग स्कूल जाते थे, बिना टोपी लगाए स्कूल नहीं जा सकते। आप स्कूल जाते थे, वहां वेशभूषा होती थी। स्कूल में जाएंगे और टोपी लगाएंगे, सादे कपड़े और टोपी। उस समय कौन सी ड्रेस होती थी आपको मालूम है? तो बोले कि धोती, कुर्ता और टोपी, ये स्कूल की ड्रेस होती थी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पहना के भेजा जाता था। बचपन में उनको धोती पहना करके, ये हमारी गुरुकुल संस्कृति की देन शिक्षा पद्धति थी हमारी। ये शिक्षा की बात आते है तो यही है, देखो अच्छा साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है, हाथ से बना हुआ है, सुंदर है, ऐसा साफा है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, खर नश्वर प्रकृति से उभरते स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। ओ प्रकृति और पुरुष का में संघर्ष से, खर नश्वर प्रकृति से। एक वो कहा यह जा रहा है कि ये जो नश्वर प्रकृति है, जो संघर्ष से खर नश्वर है, उभरते स्वर, जितने भी ये स्वर हैं, पर ये तो हैं, पर परम पुरुष से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर। एक आवाज जो आप सुन रहे हो और शब्द के रूप में परिणत होकर के आपके कान तक पहुंचती है, आप सुनते हो, सुन करके अर्थ समझते हो, लेकिन सुनने के बाद ये शब्द शाश्वत नहीं रहते। भाव अर्थ तो शाश्वत रह जाता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे को क्या होता है?
आदमी ग्रहण करता है कि नहीं करता, तो जैसा जो जैसा होगा वही तो करेगा। एक व्यक्ति है बुरे को ग्रहण करके बुरा ही मान लेता है, और एक व्यक्ति अच्छा सुन करके भी और अच्छा समझ लेता है। बुरा सुन करके बुरा मानने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बुरा सुन करके अच्छा समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है जिसने बुरा कहा, आपको गाली दी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। कहते हैं महाभारत शिशुपाल का उदाहरण मिलता है। उसकी माँ को जब उन्होंने कहा, एक दिव्य मुनि महाराज ने, कि ये शिशुपाल कृष्ण के हाथों मरेगा। क्यों? क्योंकि ये उद्दंड है, और उद्दंड है तो बोले कि ये कुछ भी कहे। अब हुआ ये कि उनकी मां पहुंच गई कि भगवान ये तो बड़ी विचित्र है बात है, आपके यहाँ तो मेरा बेटा मरेगा। बोले कि नहीं, तुम्हें तो वचन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आप मेरे बेटे को नहीं मारोगे। तो कृष्ण भी कहते कि देख बहन, मैं तुम्हारे ऐसा वचन तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ पुरुषार्थ तो कर सकता हूं, फिर इसकी परिणति वो जाने। मैं क्या कर सकता हूं? बोले कि आज मैं एक वचन तुझे जरूर देता हूं। क्या वचन देते हो? कि एक बार नहीं 100 बार कितनी भी उद्दंडता करे, पर मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, इसका सब कुछ क्षमा करूंगा। लेकिन इसके बाद फिर क्षमा करना मेरे बस की बात नहीं है। अब इसका पुण्य यही जाने, इसका पाप ये जाने। और वही हुआ महाभारत काल में। उसने इतना अपशब्दों का प्रयोग किया, भला बुरा कहा, सुनते रहे। माँ को वचन दिया है कि देख मैं 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन 101 भी गलती अब फिर माफ करने लायक नहीं है। और वही करते करते आखिर समय सीमा बाहर निकल गया और नारायण का चक्र बाहर निकल गया और शिशुपाल के ऊपर चल जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त। यही है कि एक सीमा, वचन भी अपनी एक सीमा तक लोगों को क्या हो जाता है, बर्दाश्त सहनीय हो जाता है। लेकिन जब अति होती है तो इति उसकी ही होती जिसके दुर्वचन होते हैं। सज्जनों के वचन कभी इति के कारण लायक नहीं होते, लेकिन दुर्जनों के वचन जो होते हैं वो सुनने लायक भी नहीं होते और उसके अंत के कारण बन जाते हैं। वही है, वचन तो हर रहेगा, लेकिन साथ साथ अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बुरा व्यवहार करे, एक तो मुंह खराब अपन कहते हैं, एक तो बोलो अच्छा बोलत नहीं है, साथ साथ में दुराचारी, दुराचरण करने वाला है, डबल हानि। वही है, दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नस्वर, भले ही अवनेश्वर हो ईश्वर परमेश्वर। हमारे ईश्वर और परमेश्वर तो वे शाश्वत है, उनका कभी विनाश होने वाला नहीं है, लेकिन उनके जो शब्द हैं, परंतु ईश्वर परमेश्वर भले ही अवनेश्वर हो, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही है। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर स्व का बाह्य साधन स्वर रहा है। एक बात है, कानों से श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो,
अच्छे लग रहे हो, आप गानों को सुनते समय अच्छे लगते हैं कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में, लेकिन अभिनश्वर सुख का बाह्य साधन, जो बाहर का जो साधन है, सुर रहा, संगीत सुनते 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 तन्मय हो जाते हैं, बहुत तन्मय हो जाते हैं। लेकिन कब तक सुनते सुनते फिर बाद में वह संगीत कैसा लगने लगे, थक जाते हैं, तो अब बस बहुत हो गया, अब रहना दो। एक समय सीमा तक बहुत अच्छा लगता है, तथापि सुर ना धे न उपाधे, सुर ना में ना सुधा पे, साधक ये जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता शिल्पी। ऐसा सुरों का एक समागम आप लोगों को दिया गया। सुर ना ध्येय है ना उपाधे, ये शब्द जो है, अब बात यह है सुर के माध्यम से जो अर्थ तो ध्येय हो सकता है, लेकिन शब्द कभी शाश्वत नहीं हो सकती। ना उपाधे सुर ना में, जिनकी कोई सीमा, इसको तुलना है। ना सुधा पे, ना सुधा पे यानी अमृत के समान पे। साधक है जान ले भली भांति, जितने भी जो साधक हैं इसमें अटको मत, किसी के शब्द से पकड़ करके बैठ जाते हो कि इसने हमसे ये कहा था, अरे भाई वो तो गया, ऐसा सोचो। जो आज तक कभी शाश्वत नहीं है, हम उसको पकड़ के बैठे, तुमने उस दिन हमसे ये बोला था, भैया हमारी तो क्या हो रहा है, बेबां वचन तुम्हारे आज तक हमारे सीने में चुभ रहे हैं। मैं बहुत जब से कैसा हूं, घायल हूं आपके उन वचनों से, मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, मैं आपके उन वचनों से बहुत आघात हो गया हूं। लेकिन साधक के लिए कहा, ये तेरे लिए ध्येय नहीं है, उनको पकड़ के मत बैठ, ये उपाधेय नहीं है, ये अमेय नहीं है, ये सदा में पे नहीं है। साधक जान ले भली बातें, और चिंतन की मुद्रा में डूबता कौन, शिल्पी। ऐसा कह करके समझा करके चिंतन की मुद्रा में डूब जाता है। ओ श्रमणा, कान को कहा जा रहा, सुन, है ना, यहाँ श्रवण नहीं कहा, ओ श्रवणा, कितनी बार स्मरण किया सुर का, ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया सुर का। मन को भी, है ना, मनोरमा किसका अर्थ था, मन को जो अच्छा लगे सो उसका नाम मनोरमा। तो ऐसा वह कितनी बार स्मरण किया सुर का, कब से चल रहा है संगीत गीत, यह कब से पता नहीं, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ पता हो बता दो। भीतर भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, दोनों बहरे अंग रहे, अर्थात भीतर का अंग भी और बाहर का अंग भी, दोनों भीतर भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे निराग हरे। अब बोल नहीं माहौल मिले, अब मुझे बोलना नहीं है, अब तो मुझे वो है माहौल मिले। संगीत की सुख रीढ़ कर कर स्वयं की प्रशंसा मत करो। ऐसा कौन से कहा जा रहा है, ज्यादा संगीत की प्रशंसा करके, संगीत की सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो। रे सिंगार, रे सिंगार, हे सिंगार जो कह रहा है, देख मैं संगीत ही सुख की रीढ़ है, उसकी प्रशंसा मत कर, सही संगीत की हिंसा मत कर। रे सिंगार, क्या कहा जा रहा है,
संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत होता है। संगातीत का अर्थ परिग्रह से रहित, जो परिग्रह से रहित है वही सही संगीत है, होता है। और प्रीति उसे मैं मानता हूं जो अंगातीत होती है। सही प्रीति तो वो अंग को देख करके प्रीति करना, ये तो रागियों का चमन है। सही तो वह है प्रीति जो अंगातीत हो। उन सिद्ध भगवंतों की मेरी सगी संगीत सप्त स्वरों से अतीत है। मेरा जो सगी संगीत है वो 7 स्वरों से कैसा है? अतीत है। ऐसा श्रृंगार के अंग अंग ये खगोतर सील वाले हैं, युग छलकता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगार सील वाले हैं, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। एक स्वाद्भुत जैसे ठंडाई, अमृतपान, गर्मी में जैसे जाते हो और आपको पानी के साथ साथ अच्छा ठंडा ठंडा पेय, मधुर पेय मिल जाता है तो आदमी बिल्कुल कहता है वाह, सारी गर्मी उतर गई, सारी गर्मी दूर हो गई। वही बात यहाँ कि श्रृंगार में जब इससे बात सुनी कि सही संगीत क्या है, वो संगीत वही संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत हो। परिग्रह वालों का संगीत संगीत नहीं, अरे संगीत तो वो है जो अंतरंग के परिणामों से गाया जाए, अंतरंग के उस धुन में गुनगुनाया जाए। अरे बाहर तो संगीत चले और अंदर से कैसे हो, मुरझाए हुए से हो, तो वो बाहर का संगीत अच्छा नहीं लगता। वही संगीत सही है संगातीत, परिग्रह, मोह, इच्छा, मूर्छा, परिग्रह से रहित हो। और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत हो। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। ऐसे स्वरों में रहने वाला मेरा संगीत नहीं है। श्रृंगार के अंग अंग ये खग उतार खंग खंग उतार सील वाले हैं। ऐसे खंग यहाँ पे अर्थात उससे रहित, उतार सील वाले हैं, बिल्कुल उससे जैसे अपन रहित हो जाना। खंग का अर्थ यहाँ पर से दूर, उतार सील वाले हैं। युग छलकता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगार सील वाले हैं। जितने भी हैं ये अंग अंग अंगार सील, मुझे युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज कैसा? अपूर्व पेय के रूप में। ऐसा ये सुंदर पेय के रूप में मिला। किसके माध्यम से? शिल्पी के माध्यम से। और शिल्पी उसे और समझा रहा है। आज की बात अपन यहीं रुकते हैं और रुक करके आगे की बात समझेंगे बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महामुनि राज की जय। वात्सांग जिनवाणी माता की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। ए जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। हे विभजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।